आदिवासियों का ये मुद्दा मरंगोडा नीलकंठ हुआ, ये यूरेनियम और इससे रेडियोधर्मिता इन सारी चीजों पर एक कथा आती है। ये कथा हकीकत के बहुत करीब है, ये तो हम सब जानते हैं। तो कैसे आपने, वो कौन सी घटना थी जिस पर आपने तय किया कि इसे कागज पे उतारना है और आदिवासियों की ये लड़ाई हमें उपन्यास के जरिए लड़नी है, जनता को साथ लेकर? आप सबको नमस्कार। देखिए, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई थी, उसके बाद जो डिजास्टर हुए और उसका इफेक्ट कई पीढ़ियों तक रहा और शारीरिक विकलांगता देखने को मिली। नई पीढ़ी जो है उसमें तरह तरह की बीमारियां, लोगों को स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर और कई बार तो गर्भ में ही बच्चे की मौत, या फिर इस तरह से बहुत तरह की परेशानियां देखने को मिली, जो कि रेडिएशन की वजह से हुई, रेडियोधर्मिता के कारण। आप सबको शायद पता ही नहीं कि जहां जहां यूरेनियम के खदान है और जमीन के नीचे से जब से वो पत्थर का टुकड़ा निकाला जाता है प्रोसेस करने के लिए, तब से वो रेडिएशन आरंभ हो जाता है। और ज्यादातर जो खदान होते हैं, माइंस होते हैं, ये आदिवासी इलाकों में होते हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका का न्यू मैक्सिको या एरिजोना हो या ऑस्ट्रेलिया का काकाडू नेशनल पार्क, हमारे भारत में भी एक दो जगहें हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि वहां इस तरह से माइनिंग होती है और उसका दुष्प्रभाव आदिवासियों के जीवन में पड़ता है, शरीर में पड़ता है और इंसानों के अलावा पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यूरेनियम एक ऐसा खतरनाक खनिज पदार्थ है जो एक बार जमीन से बाहर आने के बाद वो लाखों सालों तक वो नुकसान करता रहता है। तो इसीलिए आदिवासी कहते हैं कि ये एक ऐसा सांप है जिसे जमीन के अंदर पड़े रहने दो, बाहर निकालोगे तो ये जहरीला सांप तुम्हें ही डस लेगा। तो मैं झारखंड में रहती हूँ, वहीं जन्मी पली बढ़ी हूँ और वहां बहुत तरह के खनिज पदार्थ हैं जो कि पूरे देश को सप्लाई किया जाता है, जिसमें से यूरेनियम भी है। और जहां इसका खनन होता रहा है, मुझे लगता है 1964 के आसपास या उसके बाद से, वहां आरंभ में लोगों को पता ही नहीं था ये कितना खतरनाक है। और लोग नादानी में, जो वहां के भोले भाले आदिवासी हैं, वो जहां पर टेलिंग डैम है, जहां यूरेनियम के जो वेस्ट पदार्थ जो है वो बाहर फेंके जाते हैं, उस तरह के एक तालाब के ऊपर से नंगे पांव चले जाते थे, जो कि जम जाता था सफेद रंग का। और उसके बाद उनको शारीरिक विकलांगता और तमाम रेडिएशन की चीजें देखने को मिली। और फिर उसके बाद कई पीढ़ियां उसी तरह के होने लगी। उस गांव में कोई शादी नहीं करना चाहता था, वहां की लड़की नहीं देना चाहता था, लड़के नहीं वहां से लेते थे। तो इस तरह की बहुत तरह की परेशानियां, इसको दबा के रखा जाता था, लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ। तो मुझे लगा, मैं बोरी शैला, लोगों ने काफी पसंद किया मेरा पहला उपन्यास, तो दूसरे उपन्यास के लिए मैं आदिवासी जीवन पर लिखना चाह रही थी। महाश्वेता दी ने काफी कुछ लिखा है झारखंड के आदिवासियों पर और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस समस्या पर लिखना आरंभ करूंगी और उसमें मैं आदिवासी जीवन, जंगल का जीवन, उनका जो संघर्ष है, उनकी मूल्य, उनकी परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता को मैं बहुत बारीकी से दिखाऊंगी। फिर 4 साल के शोध के उपरांत मैंने उस उपन्यास को लिखा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं।